नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक और शानदार जानकारी लेकर आया हूँ। आज हम एक ऐसा देश जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ, कभी भी विदेशी कब्जे में नहीं रहा है और न ही कोई स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 2008 में यह एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया, जिससे इसकी राजशाही समाप्त हो गई। जी हाँ दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश, जहाँ जाने के लिए इंडिया वालों के लिए पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं, नेपाल। आधिकारिक तौर पर संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल दक्षिण एशिया के हिमालय में बसा एक भूमि से घिरा हुआ देश है। यह उत्तर में चीन और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भारत के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल में विविध भूगोल है, जिसमें उपजाऊ मैदानों से लेकर उप एल्पाइन वन पहाड़ियों और ऊंचे हिमालय शामिल हैं, जिसमें दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 शामिल हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा, जो 8,848.86 मीटर 29,031.7 फीट पर पृथ्वी पर सबसे ऊंचा बिंदु है। यह काली गंडकी घाटी का घर है, जिसे दुनिया की सबसे गहरी घाटियों में से एक माना जाता है। नेपाल के पास दुनिया का एकमात्र गैर चतुर्भुज ध्वज भी है, जो हिमालय का प्रतिनिधित्व करने वाले नीले बॉर्डर वाले 2 ढेरदार लाल रंग के पेनन से बना है। ऊपरी त्रिभुज में एक शैलीबद्ध चंद्रमा है और निचले त्रिभुज में एक सूर्य है। नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक राज्य है। देश में 125 से ज्यादा अलग अलग जातीय समूह रहते हैं, जो 120 से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं। नेपाली आधिकारिक भाषा है। संस्कृति समृद्ध और विविधतापूर्ण है, जो जीवंत संगीत और नृत्य परंपराओं, जटिल कला और शिल्प, मनोरम लोकगीत और हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में निहित दार्शनिक और धार्मिक प्रभावों के मिश्रण के माध्यम से व्यक्त की जाती है, जो 2 सहस्राब्दियों से सह अस्तित्व में है। बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी नेपाल में है और काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर एक पूजनीय हिंदू तीर्थ स्थल है। पूरे साल कई त्योहार मनाए जाते हैं, अक्सर धार्मिक महत्व के साथ। प्रमुख त्योहारों में दशईं, तिहार, दिवाली और तीज शामिल हैं। इन उत्सवों में भोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पारंपरिक अभिवादन में नमस्ते या अधिक औपचारिक नमस्कार शामिल है, जिसके साथ थोड़ा झुकना और हथेलियां आपस में दबाना शामिल है। बड़ों के प्रति सम्मान दिखाना नेपाली संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। नेपाल कुमारी की परंपरा के लिए जाना जाता है, जो दुनिया की एकमात्र जीवित देवी है, जो यौवन से पहले की लड़कियों को दिव्य माना जाता है और यौवन तक पहुंचने या बीमार होने तक उनकी पूजा की जाती है। कृषि प्रमुख आर्थिक गतिविधि बनी हुई है, जो आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को रोजगार देती है और सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देती है। प्रमुख कृषि उत्पादों में अनाज, चावल, गेहूं, मक्का, फल, सब्जियां, तिलहन और गन्ना शामिल है। अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पर्यटन शामिल है, जो नेपाल की आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता और ऊंची पर्वत चोटियों से लाभान्वित होता है। और कालीन, कपड़ा और छोटे पैमाने पर विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, सीमेंट, ईंटें जैसे उद्योग। नेपाल के मुख्य निर्यात साझेदारों में भारत और चीन शामिल हैं, जबकि ये पेट्रोलियम उत्पादों, मशीनरी और बिजली के सामान सहित विभिन्न प्रकार के सामान आयात करता है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की उच्च सांद्रता का घर है, विशेष रूप से काठमांडू घाटी में। गाय राष्ट्रीय पशु है और इसे पवित्र माना जाता है। गाय को मारना गैर कानूनी है। दाल भात, दाल और चावल नेपाल का मुख्य भोजन है। नेपाल लुभावने परिदृश्य, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और गर्मजोशी से स्वागत करने वाले लोगों का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करता है, जो इसे एक आकर्षक गंतव्य बनाता है। नेपाली घूमने के बहुत ऐसी जगह है, जो हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें।